हेलो बच्चों, आज हम एक प्रॉब्लम पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि घात और करनी का सवाल है। ठीक है, पहले तो हम कुछ बेसिक रूल हैं जो इसके हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर दिया गया हो कि पहला नियम है, दिया गया है यदि a की घाते m बराबर हो a की घाते n, ये दो संख्याएं बराबर हैं, a की घाते m बराबर है a की घाते n के। अगर इस प्रकार से दिया गया है तो आधार बराबर होता है तो घात क्या होती है, बराबर। ये घात का रूल होता है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, m बराबर होगा n के। दूसरा नियम है a की घाते m बराबर है a की घाते n के। ठीक है, तो इसको इधर डिवाइड करो, a की घाते m बटे a की घाते n बराबर कितने होगा, 1। आधार बराबर होता है तो घाते घट जाती हैं, तो a की घाते m माइनस n बराबर होगा 1 के। अब यहाँ अगर हम ले लेते हैं यदि m बराबर n, m के स्थान पर अगर n रख दें तो क्या होगा, n माइनस n बराबर 1, मतलब n में से n घट गया, कितना आएगा, 0। a की घाते 0 बराबर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी घात संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये दूसरा है। तीसरा, ठीक है, तीसरा, किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो उस संख्या का मान वही संख्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज करके एक हम नई चीज़ निकालने जा रहे हैं। जैसे हमें पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही होता है, तो a की घाते 1 बराबर 1। ठीक है, इन्हीं का यूज करते हैं। तो 1 की घाते 0 बराबर कितना होगा, 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 1 की घाते 1 बराबर कितना होगा, 1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। 1 की घाते 0 बराबर 1, ये वाला यूज किए हैं। 1 की घाते 1 बराबर 1, तो ये वाला यूज किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण थे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, 1 की घाते 0 बराबर 1 की घाते 1, 1 की घाते 0 बराबर 1 की घाते 1। ये इंप्लाइज क्या करेगा, आधार बराबर है तो घात भी क्या होगी, बराबर। तो ये इंप्लाइज कर रहा है 0 बराबर 1। तो ये क्या संभव है, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। इसका सलूशन लेकर हम उपलब्ध होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।